3.22। पहले मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ फिर डिस्कस करते हैं। डायग्राम बन गया, देखते हैं क्वेश्चन। फिगर shows a potentiometer with a cell of 2 volt and internal resistance 0.40 ओम। मतलब आपका पोटेंशियोमीटर के सेल का वोल्टेज दे रखा है और आपका रेजिस्टेंस दे रखा है, दो चीज दे रखा है। इस सेल का हो गया आपका 2 वोल्ट और एक इंटरनल रेजिस्टेंस R 0.4 ओम और वोल्टेज हो गया आपका 2 वोल्ट। मेंटेनिंग ए पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर वायर ए बी। रजिस्टर वायर ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप को मेंटेन रखना है। स्टैंडर्ड सेल विच मेंटेन अ कांस्टेंट ईएमएफ ऑफ 1.02 वोल्ट। ईएमएफ दे रखा है 1.02 वोल्ट। गिव्स अ बैलेंस पॉइंट एट 67.3 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द वायर की लेंथ दे रखा है 67.3 सेंटीमीटर। To ensure very low current drawn from the standard cell, आपको इंश्योर करना है कि स्टैंडर्ड सेल से लो करंट पास हो रहा है। अ वेरी हाई रेजिस्टेंस 600 किलो ओम, 600 किलो ओम is put in series with it, ठीक है, which is sorted close to the balance point. The standard cell is then replaced by a cell of unknown EMF. स्टैंडर्ड सेल को किससे रिप्लेस किया गया? स्टैंडर्ड सेल को आपको रिप्लेस किया गया सेल ऑफ EMF, अननोन EMF। एंड द बैलेंस पॉइंट फाउंड सिमिलरली, बैलेंस पॉइंट जैसा है वैसा ही है। टर्न्स आउट टू बी इतना सेंटीमीटर लेट 28.3। अब लेंथ जो हो गई 82.3 सेंटीमीटर। कब लेंथ चेंज हो गई? जब आपने स्टैंडर्ड सेल को रिप्लेस कर दिया सेल ऑफ अननोन ईएमएफ से, तो लेंथ चेंज हो गई। तो क्या क्या निकालना है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईएमएफ? अननोन ईएमएफ जो है वो आपको फाइंड आउट करना है। व्हाट पर्पस डज द हाई रेजिस्टेंस ऑफ 600 किलो ओम, मतलब 600 किलो ओम का रेजिस्टेंस अटैच करने का आपका क्या पर्पस है? इज द बैलेंस पॉइंट अफेक्टेड बाय हाई रेजिस्टेंस? बैलेंस पॉइंट क्या हाई रेजिस्टेंस को अफेक्ट करेगा क्या? यहाँ पर है, अगर रेजिस्टेंस वायर का अपन इधर उधर रोटेट कर दे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? फिर वुड द मेथड वर्क इन द अबव सिचुएशन? द ड्राइवर सेल ऑफ द पोटेंशियोमीटर ईएमएफ 1 वोल्ट इंस्टेड ऑफ 2 वोल्ट। मतलब अगर आप पोटेंशियोमीटर का जो ड्राइवर सेल है पोटेंशियोमीटर का, उसकी ईएमएफ को अगर आप 2 वोल्ट की जगह पे प्लेस पे अगर 1 वोल्ट कर दें तो क्या फर्क पड़ना है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में, वुड द सर्किट वर्क वेल टू डिटरमाइन द एक्सट्रीमली स्मॉल एमएफएफ? से द ऑर्डर ऑफ व्यू एमएफएफ। मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अब इसको क्या नाम देते हैं? ई है ना, तो E1 कर देते हैं। दिस इज L1 और ये तो L1 है। तो बैलेंस पॉइंट के लिए पोटेंशियोमीटर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा? E1 अपॉन L1 इक्वल टू EMF अपॉन L। तो EMF का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? L अपॉन L1 इंटू पोटेंशियोमीटर में देखना मैंने बताया था L क्या है 52.3, L1 क्या है 67.3 और आपका E1 है आपका 1.02। जरा कैलकुलेट करके बताओ क्या आ रहा है आप लोग का आंसर? 1.25। यस सर 1.24। सही है 1.25, यानी 247 आया होगा तो 25 लिख दिया होगा, सही है। तो एक तो आंसर आ गया। अब क्या पूछ रहा था कि 600 किलो ओम का पर्पस क्या था? पर्पस ऑफ यूजिंग हाई रेजिस्टेंस of 600 kilo ohm is to reduce the current through the galvanometer when the movable contact is far from the balance point. That means high resistance 600 kilo ohm को जोड़ने का पर्पस ये है कि गैल्वेनोमीटर से जो करंट पास करेगा ना उसको रिड्यूस कर देगा। फिर था कि द बैलेंस पॉइंट इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ हाई रेजिस्टेंस के प्रेजेंस से बैलेंस पॉइंट अफेक्ट नहीं होंगे।
and the point is not affected by internal resistance of the driver cell. ड्राइवर सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस से भी पॉइंट अफेक्ट नहीं होंगे। तो ये पूरा 3-4 क्वेश्चंस हो गया। अब क्या पूछ रहा था इसमें, would the method work in the above situations? would the method work in the above situations? मेथड की बात कर रहे हैं, तो the method would not work, इसमें मेथड वर्क नहीं करेगा if the driver cell of the potentiometer had an EMF 1 volt instead of 2 volt। 2 volt की जगह पर अगर आप 1 volt लगा दोगे तो मेथड विल नॉट वर्क। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो ड्राइवर सेल का जो ईएमएफ होता है, मतलब पोटेंशियोमीटर के ड्राइवर सेल का, दैट इज द ईएमएफ ऑफ ड्राइवर सेल ऑफ पोटेंशियोमीटर इज लेस देन द ईएमएफ ऑफ अदर सेल ना। पोटेंशियोमीटर का जो ड्राइवर सेल होता है उसका ईएमएफ हमेशा सेल के ईएमएफ से अपन कम रखते हैं। देन देयर वुड बी नो बैलेंस पॉइंट ऑन द वायर। एंड इसके आगे का क्वेश्चन था, द सर्किट वुड नॉट वर्क वेल फॉर डिटरमाइनिंग द एक्सट्रीमली स्मॉल ईएमएफ। के लिए आपका सर्किट वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? एज द सर्किट वुड बी अनस्टेबल, सर्किट क्या अनस्टेबल हो जाएगा। तो बैलेंस पॉइंट वुड बी क्लोज टू एंड ए, बैलेंस पॉइंट जो है वो ए के बहुत पास चला जाएगा। हेंस देयर वुड बी ए लार्ज परसेंटेज ऑफ एरर, बहुत ज्यादा एरर आ जाएगा। फिर आगे का भी क्वेश्चन था इसमें, द गिवन सर्किट कैन बी मॉडिफाइड इफ द सीरीज रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड विद द वायर ए बी। सीरीज मॉडिफाई कर सकते हैं गिवन सर्किट को, अगर सीरीज रेजिस्टेंस को आप किससे कनेक्ट कर दें, वायर ए बी से कनेक्ट, एंड द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए बी इज स्लाइटली ग्रेटर देन द ईएमएफ मेजर, द परसेंटेज एरर वुड बी स्मॉल। इससे क्या होगा, परसेंटेज एरर स्मॉल रहेगा। ये आपके हो गए, पूरे कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 3.23। अगर मैं डायग्राम बना लेता हूँ फिर अपन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। फिगर शोज ए पोटेंशियोमीटर सर्किट ऑफ कंपैरिजन ऑफ टू रेजिस्टेंस का कंपेयर कर रहे हैं। तो मैंने जब पढ़ाया था पोटेंशियोमीटर तो उसमें मैंने कंपैरिजन ऑफ रेजिस्टेंस भी मैंने बताया था, तो वहां से जाके आप मिलता जुलता है, तो वहां से जाके आप वो लेक्चर देख के फिर इस पे आए तो ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आए। द बैलेंस पॉइंट विथ ए स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस आर दे रखा है 10 ओम is to be found to be 58.3 सेंटीमीटर पे, 58.3 सेंटीमीटर। while that with the unknown resistance जो है x की लेंथ दे रखा है, unknown resistance की इसकी लेंथ, this is 68.5 सेंटीमीटर। इच डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x, व्हाट x निकालना है, मतलब रेजिस्टेंस निकालना है x की। व्हाट माइट यू डू इफ यू fail to find the balance point with the given cell of EMF P। इसको अपन क्या ले लेते हैं, L1 कर देते हैं और इस 58 पॉइंट इसको L2 कर देते हो। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R, R के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है, IR, एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस X, P2 इक्वल टू IX, क्योंकि पोटेंशियल रेजिस्टेंस X माना। तो लगा दो फॉर्मूले, E1 अपॉन E2 इक्वल टू L1 अपॉन L2। तो E1 क्या है आपका IR, P2 क्या है IX, L1 दिया हुआ है 58.3, L2 आपका 68.5। तो अपने को क्या निकालना है, X निकालना है। I से I तो गया, R की वैल्यू क्या है आपका 10 ओम, और 10 ओम X इधर गया, ये हो जाएगा 68.5 अपॉन 58.3। बताओ सॉल्व करके क्या आ रहा आंसर? सर 1.7 ओम। सर 11.75। सही है, 11.75 सही है, 11.75 आ रहा है। ठीक है, आंसर हो गया। मतलब एक्स की रेजिस्टेंस आ गई आपकी। अब उसके आगे भी इसमें कुछ कह रहा था कि what might you do if you fail to find the balance point given cell of the EMF। तो इसका क्या हो जाएगा कि फेल कब होगा, जब find a balance point of given cell of EMF, then the potential drop across R and X के क्रॉस जो potential drop होगा be reduced by putting a resistance of series। जैसे ही आप रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करोगे तो जो पोटेंशियल ड्रॉप जो है, पोटेंशियल ड्रॉप जो रेजिस्टेंस R और X का दोनों का क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा।
if only if the potential drop across R or X is smaller than the potential drop across the potentiometer wherever the balance point is obtained। मतलब आपको बैलेंस पॉइंट तभी मिलेगा जब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आर या एक्स स्मॉलर हो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर। मतलब पोटेंशियोमीटर का जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उससे आपका आर और एक्स का पोटेंशियल ड्रॉप कम हो, तभी आपको बैलेंस पॉइंट मिलेगा। एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, वो भी देख लेते हैं। यहाँ मैंने पोटेंशियोमीटर पढ़ाया था ना, वो पढ़ के बनाओगे तो क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देख क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2 वोल्ट पोटेंशियोमीटर यूज, वोल्ट दे रखा है, 2 वोल्ट पोटेंशियोमीटर is used to determine the internal resistance of 1.5 volt cell। माने 2 वोल्ट का आपके पास पोटेंशियोमीटर है, इसका यूज कहाँ कर रहे हैं? टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 1.5 वोल्ट सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं पोटेंशियोमीटर की हेल्प से। द बैलेंस पॉइंट ऑफ द सेल इज ओपन सर्किट इज 76.3 सेंटीमीटर पे है। आपको आर मान लेते हैं, ये आपको फाइंड आउट करना है। लेंथ दे रखा है 76.3 सेंटीमीटर। मतलब ये क्या आपका इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ लेंथ हो गया। और रेजिस्टेंस दे रखा है आपका 9.5 ओम। When a resistor of 9.5 ohm used to external circuit of the cell, the balance point shifted 64.8 सेंटीमीटर पर शिफ्ट हो गया। अब L2 हो गया आपका 64.8 सेंटीमीटर ऑफ द पोटेंशियल। डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, जो ऊपर लिखा वही अपने को निकालना। तो मान लेते हैं कि लेट करंट थ्रू द सर्किट से कितने करंट फ्लो हो रहा है? आई हो रहा है। रेजिस्टेंस और ईएमएफ का रिलेशन अप्लाई कर दें। रेजिस्टेंस और ईएमएफ के बीच जो रिलेशन का फॉर्मूला होता है R अपॉन R इक्वल टू L1 माइनस L2 अपॉन L2। देख सकते हैं जब मैंने पोटेंशियोमीटर पढ़ाया था वहां आपको सब मिल जाएगा। फिलहाल तो R निकालना है, तो R इक्वल टू L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू R। वैल्यू रख देते हैं। L1 है आपका 76.3, L2 है आपका 64.8 और रेजिस्टेंस है 9.5। पता है सॉल्व करके क्या आ रहा है सर 1.68 1.7 है ना? ठीक है, दोनों सही है। 1.68 ओम या 1.7 जो भी लिखे सर। तो ये आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी का सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। मैंने एडिशनल एक्सरसाइज भी है पूरा आपके कंप्लीट हो गया।